सुप्रभात बच्चों, आपका अभी नया नया प्रवेश हुआ है। कक्षा 10 पास करके आप ने 11वीं कक्षा में प्रवेश लिया है। तो सबसे पहले मैं सभी बच्चों को ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ कक्षा 10 पास करने के लिए और नई कक्षा में प्रवेश करने के लिए। तो बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका डॉक्टर मंजू सिंह, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी मानविकी वर्ग को। और आज संस्कृत का पहला पाठ वंदना मैं आपको पढ़ा रही हूँ। हालांकि ऑनलाइन संस्कृत पढ़ाना थोड़ा कठिन ज़रूर है, लेकिन आप ध्यान देंगे तो ज़रूर समझ में आएगा आपको, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ध्यान से पढ़ें। विश्वानि देव सवित दुरितानि परासु। सवित यानी सूर्यदेव। हे सूर्यदेव, विश्वानि मीन होगा बच्चों यहाँ समस्त। विश्वानि माने क्या होगा? संपूर्ण या समस्त। और सवित मीन होगा सूर्य। कि हे सूर्यदेव, आप हमारे समस्त दुराचरणों को दूर कीजिए। दुराचरण यानी बुरे आचरण। दुराचरण मीन बच्चों बुरा आचरण। तो हे सूर्यदेव, सवित देव यानी सूर्यदेव, विश्वान यानी संपूर्ण। हे सूर्यदेव, आप हमारे संपूर्ण दुराचरणों को दूर कीजिए। यद भद्रम तत् न आसु। आसु माने प्रदान कीजिए। यद यानी जो हमारे लिए, भद्र यानी कल्याणकारी है, जो हमारे लिए कल्याणकारी है वह हमें प्रदान कीजिए। हे सूर्यदेव, आप हमारे समस्त दुराचरणों को दूर कीजिए और जो हमारे लिए कल्याणकारी है वह हमें तत् मीन वह, न मीन हमें, वह हमें प्रदान कीजिए। बच्चों, अगला श्लोक देखें। श्लोक ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िएगा आप पुस्तक में। अगला श्लोक देखें। ईश वास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध कस्य स्विद्धनम। कि ईश वास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। जगत्याम यानी संसार में, जगत जो कुछ भी पदार्थ है, ईश वास्यम इदम सर्वम, यह सब ईश्वर से ही व्याप्त है। एक जगत मीन संसार होगा बच्चों, एक जगत मीन पदार्थ होगा। इस संसार में जो कुछ भी पदार्थ हैं, इदम सर्वम, यह सब ईश्वर से ही व्याप्त हैं। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध कस्य स्विद्धनम। इसलिए उनका त्याग पूर्वक उपभोग करो। मागृध, लोभ मत करो। इसलिए मागृध, लोभ मत करो। उन सभी पदार्थों का, उन सभी चीज़ों का त्याग पूर्वक उपभोग करो। कस्य स्विद्धनम, धन किसका है? अर्थात किसी का नहीं है। धन किसका है? इस दुनिया में धन किसी का नहीं बच्चों। ना तो किसी के साथ जाता है, सब खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। तो फिर से देखें कि जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ भी पदार्थ हैं, इदम सर्वम, यह सब ईश्वर से ही व्याप्त हैं। यत किंच जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ भी पदार्थ हैं, ईश्वास्यम इदम सर्वम, ये सब ईश्वर से ही व्याप्त हैं। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इसलिए हे मनुष्यों, तुम त्याग पूर्वक उनका उपभोग करो। मागृध, लोभ मत करो। कस्य स्विद्धनम, ये धन किसका है? अर्थात किसी का नहीं है। बच्चों, इसके साथ में अगला श्लोक आपका शुरू करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। सह नौ अवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्य करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। कि सह नौ अवतु, हे प्रभु, आप हमारी साथ साथ रक्षा करें। अवतु मीन रक्षा करना। हे प्रभु या हे ईश्वर, आप हमारी साथ साथ रक्षा करें। सह नौ भुनक्तु मीन होता है पालन करना। आप हमारा साथ साथ पालन करें। सहवीर्य करवावहै, और हमारे हाथों में एक साथ, कहते हैं ना समूह में शक्ति होती है, हमारे हाथों में एक साथ वीरता रूपी शक्ति प्रदान करें। तेजस्विनावधीतमस्तु, और हमारे द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान तेजस्वी हो। तेजस्विनावधीतमस्तु, हमारे द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान तेजस्वी हो। हमारे द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान तेजस्वी हो। माँ विद्विषावहै, और हम आपस में किसी से द्वेष ना करें।
हम आपस में किसी प्रकार का द्वेष भाव न रखें। फिर से देखिए कि हे प्रभु हमारी साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालन करें और हमारे हाथों में आप एक साथ वीरता रूपी शक्ति प्रदान करें। तेजस्विनावधीतमस्तु, और हमारे द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान तेजस्वी हो, माँ विदिशा वह है, और हम आपस में किसी से किसी प्रकार का द्वेष ना करें। बच्चों आगे देखिएगा, अगला श्लोक आप देखें, उत्तिष्ठत, उठो, जागृत, जागो, प्राप्य वरान, श्रेष्ठ लोगों के साथ में रहकर अबोधत ज्ञान प्राप्त करो। फिर से देखें, उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य वरान, अबोधत, कि हे मनुष्यों उठो, जागो और श्रेष्ठ लोगों की संगति में रहकर ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है बिल्कुल वैसा ही बनता है बच्चों, इसलिए हमेशा अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए। तो इस श्लोक में हमें यही बताया गया है कि उत्तिष्ठत, उठो, जागृत, जाओ और प्राप्य वरान अबोधत, और श्रेष्ठ लोगों के सानिध्य में, श्रेष्ठ लोगों की संगति में रहकर ज्ञान प्राप्त करो। बच्चों अगला श्लोक देखें आप, यतो यतः समीह से, समीह से मीन होता है बच्चों चाहना, समीह से मीन क्या होता है, चाहना। तो यतो यतः समीह से ततो नो अभयम कुरु, अभय माने निर्भय करना, निडर करना। शन्नः कुरु, सम माने होता है कल्याण, नह माने हमारे, प्रजाभ्यो जानते हैं प्रजा। तो फिर से देखिए बच्चों कि यतो यतः समीह से, कि हे प्रभु आप जिस जिस तरह से चाहते हैं, यतो यतः जिस जिस प्रकार से, कि हे प्रभु आप जिस जिस प्रकार से चाहते हैं, ततो नो अभयम कुरु, उस तरह से हमें आप भय रहित करिए। अभय यानी भय रहित। तो हे प्रभु जिस जिस तरह से आप उचित समझते हैं या चाहते हैं उस तरह से आप हमें भय रहित करिए। सम नः कुरु प्रजाभ्यो, आप हमारी प्रजा का कल्याण करिए, आप हमारी प्रजा का कल्याण करिए। अभयम नः पशुभ्य, और हमारे पशुओं को भी भय रहित करिए, हमारे पशुओं को भी भय रहित करिए। फिर से देखिए बच्चों, यतो यतः समीह से, कि हे प्रभु जिस जिस तरह से आप उचित समझते हैं उस तरह से आप हमें निर्भय करिए, निडर करिए। सन्नः कुरु प्रजाभ्यो, और हमारी प्रजा का कल्याण करिए। अभयम नः पशुभ्य, और हमारे पशुओं को निर्भय करिए। इसी के साथ बच्चों आपका ये वंदना पाठ समाप्त होता है। आपको ढेर सारा स्नेह